बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी में भी सरकारी नौकरी चाहिए। सालों बरसों ये लोग तैयारियां करते हैं, घर से दूर रहते हैं, छोटे से कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं, फिर जा कर के इन लोग का एक अरमान होता है कि हमें किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार एक तरह के जब कभी भी किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उससे पहले या तो क्वेश्चन लीक आउट हो जाते हैं या फिर परीक्षा के दिन क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं या फिर किसी न किसी माध्यम से सेटिंग हो जाती है जिस वजह से परीक्षा रद्द करने तक की नौबत आ जाती है। आप पानी बेच रहे हैं। यस यस। किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं? हाँ, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते अब बिहार एसएससी अभी कर रहे हैं। बिहार एसएससी मेरा सिलेक्शन हो गया था, हैं? मेरिट लिस्ट में छठे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग देखिए कितना जद्दोजहद करके एक तरह से जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं और जो एक मुख्य उद्देश्य नौजवान का होता है नौकरी करना, लेकिन बिहार में जिस तरह से नौकरी के साथ ही ये करमान लेकर के चलते हैं लोग, तैयारी भी करते हैं कंपटीशन के, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाते हैं। हमेशा आप देखिए सिपाही भर्ती में भी क्वेश्चन पेपर लीक, सालों साल की तैयारी हो जाती है। कैसे देख रहे हैं इसको? मैम, मैं तो कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से निगरानी रखे, ताकि बिहार का गरीब से गरीब बच्चा जो है कि अपने ज़िंदगी जीने के लिए जो है मंजिल पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है, और इसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाता है तो उससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। तो देखिए कि जिस तरह से लगातार स्टूडेंट्स लोग जो हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान ही जिस तरह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और क्वेश्चन पेपर जब लीक हो जाते तो समझ सकते हैं कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा कि सालों की मेहनत जुड़ी होती है, उसके बाद जिस तरह से पेपर आउट हो जाते हैं तो ऐसे में ये लोग को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और देखिए कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं और उत्साह है, अपनी बातों को रख रहे हैं कि सरकार को खासा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दूसरी बात ये है कि हम यहाँ की देखिए लड़कियाँ लोग, युवतियाँ भी घर से बाहर पढ़ती हैं, घर से बाहर जाती हैं, और इन लोग के सामने बड़ी समस्या होती है कि घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और समाज के नज़रों में भी थोड़ा सा होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकले। हालांकि पहले से बदलाव आ गया है। तो देखिए किस तरह से परीक्षार्थी अपने जो मंजिल की तैयारी होती है, जो एक सरकारी नौकरी मिले, वो उद्देश्य मात्र होता है और उस उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं। युवतियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग पढ़ाई करती हैं? हाँ। ना ये कोचिंग है ना कोई संस्थान, एक सिंपल सा पार्क है। उस पार्क में आप लोग आकर के बैठ रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। सालों पढ़ाई करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसको आप लोग को कितनी सारी परेशानियां होती है? बहुत परेशानियाँ होती है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं और जो पास नहीं करने के एथी से होता है तो वो भी पास कर जाता है। हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग सफल नहीं होते तो दुख तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और लीक तो नहीं करना चाहिए हम लोग को। कहाँ से आई हैं आप? छपरा से। और यहाँ पढ़ाई, आप कहाँ से आई हैं? छपरा से। पढ़ाई कर रही हैं, सपना है कि कुछ बन के दिखाना है। हाँ। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सालों साल पढ़ाई करती हैं और क्वेश्चन बिहार में अक्सर लीक हो जाता है, सामने आता है। ऐसे बदनाम नहीं किया जा रहा है, बस आप देखिए कि सिपाही भर्ती में फिर से क्वेश्चन पेपर लीक आउट के मामले सामने आ गया है। तो फिर इसको कैसे देख रही हैं आप लोग? आप युवतियाँ हैं, काफ़ी अरमान होंगे, नहीं कुछ करना होगा तो शादियाँ हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, क्या? हाँ, लीक नहीं होना चाहिए। मतलब जो इतना अच्छे से पढ़ रहा है, जो कोई नहीं पढ़ता है वो सोचता है कि नहीं पढ़ेंगे, चीट से तो लीक हो ही जाता है। अच्छे चीट से ही लोग पास हो जाएंगी, फिर वो लोग का पढ़ने से वो उन लोग का भरोसा उठ जाएगा कि चलो लीक तो हो जाता है समय पे, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ने वाले बच्चे में और पढ़ने वाले बच्चे में बहुत सारे अंतर हो जाएंगे। देखिए तो जिस तरह से सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से घर से दूर, खाने पीने की असुविधाएं होती हैं, सभी से दूर आकर के अपने मंजिल को पाने की चाहत रहती है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं या फिर धांधली सेटिंग की बातें अक्सर बिहार में सुनने को मिलती है। हालांकि पहले से बदलाव भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के जरिए जो परीक्षा हो रही है उसमें काफ़ी पारदर्शिता आ गई है। बाकी भी परीक्षाओं में इसी तरह की पारदर्शिता आ जाए तो शायद इन युवाओं के, आप जुबान से सुन रहे हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो सारी समस्याओं का शायद निदान हो जाए और उन्हें बिहार से बाहर जाकर के नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।